आप और हम कथा किनकी सुन रहे हैं? भगवान शिव की। तो आपके और अंदर या हमारे अंदर ये भेद नहीं हो, ये भाव ना आए कि हम केवल भगवान शिव की कथा सुन रहे हैं। शिव कौन है? जो हमारे भीतर श्वास चल रही है। जितनी श्वासें इस शरीर के माध्यम से निरंतर चलती है वही शिव माना गया, उसी को शिव कहा गया। जो भीतर हमारे शिव विराजमान है, जो भीतर हमारे शंकर विराजमान है, हम उन्हीं की कथा को सुनने के लिए जा रहे हैं। शिव जी के मंदिर में यदि आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो और आपने अगर शिव महापुराण की कथा को सुन रखा है तो कथा में बारंबार आपको सुनने को मिलता है कि ये शिवलिंग शिव है, ये जलाधारी माँ पार्वती जी का हस्त कमल है, ये सामने से जो जल बहता है, राइट में गणेश है, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं, बीच में अशोक सुंदरी है। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी टपक रहा है वो शिव जी की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव है। ये सारा पूरा की पूरा स्थान शिव जी के सामने से जहाँ से जल बहकर जमीन पर आकर नीचे जाता है वहाँ पर 33 कोटि देवता विराजमान हैं। शिव जी की पिंडी पे से जल गिरकर जब नीचे की ओर आता है और जो मोटे भाग से जल नीचे आता है वहाँ पर सारी 64 योगिनियाँ हैं, सारी देवियाँ विराजमान हैं। अब जो समझ गया वो शिव मंदिर में जाकर ना गणेश जी को ढूंढता है, ना कार्तिकेय को ढूंढता है, ना पार्वती को ढूंढता है। ढूंढेगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, ना वो कार्तिकेय को ढूंढ रहा है, ना वो श्री गणेश जी को ढूंढ रहा है, ना वो पार्वती को ढूंढ रहा। अब जिसके दिल में ही शिव नहीं बसा है, जो भगवान शंकर को जान ही नहीं पाया, वो मंदिर में जाकर क्या करता है? 1 लोटा पानी लेगा, शंकर जी पे भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से गणेश जी को भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से पार्वती जी को भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से कार्तिकेय जी को भी चढ़ा देगा। अरे भैया, अगर शिव महापुराण की कथा सुनी है तो शंकर की कथा में आता है जहां शिवलिंग है, जहां शंकर विराजमान है, वहां जल पूर्ण समर्पित कर दो, सारे देवताओं में अपने आप पहुंच जाता है, उसको देना नहीं पड़ता। और ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। आप लोगों से निवेदन है, शिव जी के मंदिर में अगर जल चढ़ाने जाना है आपको तो पार्वती मैया को अलग से जल नहीं चढ़ाना, कार्तिकेय जी को अलग से जल नहीं चढ़ाना, गणेश जी को अलग से जल नहीं चढ़ाना। किसी भी मूर्ति पर शिव को जल चढ़ाने जाओ तो अलग से किसी मूर्ति पर जल मत चढ़ाओ, ना पार्वती जी को, ना गणेश जी को, ना कार्तिकेय जी को। अगर जल चढ़ाना है तो केवल देव अधिदेव महादेव पर चढ़ाओ, वो जल सारे देवताओं तक अपने आप पहुंच जाएगा, उसको पहुंचाने की जरूरत नहीं है। शिव मंदिर में केवल शंकर भगवान पर जल चढ़ाया जाता है तो वो सब देवताओं तक पहुंच जाता है, सब देवताओं तक। तो शंकर जी के मंदिर में कभी भी जाओ, ना पार्वती जी को पानी चढ़ाना, ना गणेश जी को पानी चढ़ाना, ना कार्तिकेय जी को पानी चढ़ाना। अगर लोटा भर के जल चढ़ाना है तो किस पे? महादेव पर चढ़ाना, शिव। गलती तो नहीं करोगे? बोलो तो जम के। कहाँ जल चढ़ाओगे? शिव जी पर। अब कई लोग पार्वती जी कपड़े पहनी है, वस्त्र पहनी है तो भी पानी चढ़ा के चले जाते हैं, गणेश जी वस्त्र पहने हैं तो भी लोग पानी चढ़ा के चले जाते हैं, कार्तिकेय जी वस्त्र पहने हैं तो भी लोग पानी चढ़ा देते हैं। ये ठीक नहीं। शिव महापुराण में सीधी सीधी बात करी है, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। अब जल कितना लेकर गई हो मंदिर के लिए? जम के बोलो, 1 लोटा। अब सियोर वाला महाराज कह रहा है कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम जल चढ़ाते चढ़ाते इतने दिन हो गए, तुम्हारी समस्या का हल क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि तुम पूरा 1 लोटा जल शिव जी को दे ही नहीं पा रही हो। आधा जल इधर चढ़ा दूं, आधा उधर चढ़ा दूं, आधा उधर चढ़ा दूं, आधा इधर चढ़ा दूं, तो तुम्हारा तो कहावत ही आदि हो गई कि आधा लोटा जल, तुम्हारी तो कहावत ही आदि हो गई। पूरा 1 लोटा चढ़ा? अरे बोलो तो जम के नहीं चढ़ा।
नहीं चढ़ा। इधर पार्वती जी को चढ़ा दिया, गणेश जी को चढ़ा दिया, कार्तिकेय को चढ़ा दिया, और फिर शिव जी को जल चढ़ा रही है, या शंकर जी को चढ़ाने के बाद थोड़ा सा बचा कर इधर भी चढ़ा दूं, उधर भी चढ़ा दूं, उधर भी चढ़ा दूं, मन में रख लिया बचा कर। पशुपति व्रत की महत्वता में स्वयं शिव महापुराण में पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत व्रत और पाशुपत योग, 3 चीजों में पशुपति व्रत की महत्वता में यहां तक कहा है कि तुम पशुपति व्रत के लिए अगर कोई मीठा बना रही हो, प्रसाद बना रही हो, तो वो प्रसाद जितना बनाया है वो पूरा की पूरा लेकर मंदिर जाना पड़ता है। बोलो सही है कि गलत है? कढ़ैया में, भगोनी में जितना प्रसाद, हलवा बनाया, खीर बनाई, जितनी बनाई है सब लेकर जाओ, छोड़कर नहीं जा सकते। अगर आधा प्रसाद कढ़ैया में छोड़ दिया और आधा लेकर गए हो तो प्रसाद के 2 हिस्से हो गए, भगवान पशुपति व्रत को स्वीकार नहीं करेगा, वो स्वीकार नहीं है। बनाओ उतना जितना मंदिर में लेकर जाना है, बनाओ उतना जितना परमात्मा के दरवाजे पर लेकर जाना है। अब हमने क्या करा, बना थोड़ा ज्यादा लिया, आधा रख दिया घर वालों के लिए, बच्चे खा लेंगे इसमें से, पति को दे दूंगी इसमें से, और आधा प्रसाद ले गई मंदिर, मंदिर में ले जाके 3 हिस्से कर दिए। अब विचार करना, मंदिर में ले जाने से पहले प्रसाद के 2 हिस्से हो गए, आधा तो तूने घर में छोड़ दिया, आधा मंदिर में लेकर चली गई, फिर वहां पर जाकर 3 हिस्से हो गए, तो कुल मिला के हो गए 5 हिस्से। तो मतलब ही क्या हुआ फिर उस प्रसाद का? और फिर क्या कर रही है, मैंने 4 बार पशुपति व्रत करा गुरुजी, पर ना जाने क्या ऐसा योग बना कि भगवान मेरी सुनता ही नहीं है, भगवान मेरी सुनता ही नहीं है। कैसे नहीं सुने? गुरुजी हम रोज मंदिर जाते हैं, हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, हाँ हम मानते हैं कि तुम 1 लोटा जल चढ़ाती होगी, पर हम ये नहीं मानते कि तुम पूरा चढ़ाती होगी। शिव जी को पूर्ण विश्वास चाहिए। शंकर भगवान को आधा चावल का दाना नहीं चढ़ता, आखा चावल का दाना चढ़ता है, जिसको अक्षत कहा जाता है। चावल को चावल कहा जाता है, पकने के बाद भात कहा जाता है, पर जब हम पूर्ण 1 चावल का दाना यदि शिव जी को समर्पित करते हैं तो उसको अक्षत पूर्ण कहा जाता है। और यह बात पूरे जनमानस तक पहुंचाना आपकी जवाबदारी है। आज की कथा में से यह बात सबको पहुंचाना है कि 1 लोटा जल अगर चढ़ाना है तो शिव को चढ़ाना है। पार्वती मैया बैठी है मंदिर के अंदर, आपको उनको नहीं चढ़ाना। गणेश जी बैठे हैं मंदिर के अंदर, आपको उनको नहीं चढ़ाना। कार्तिकेय बैठे हैं मंदिर के अंदर, आपको उनको नहीं चढ़ाना। आपको तो केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, सारे देवताओं को अपने आप प्राप्त हो जाए। विश्वास मतलब शिव। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को शिव मानते हैं। डॉक्टर दवाई देता है तो हम ये मानकर खाते हैं कि हमारा विश्वास है कि हम ठीक हो जाएंगे। और मान लो अगर दवाई काम ना करे, इलाज काम ना करे, फिर क्या करना है? तो एक काम करना है, डॉक्टर का इलाज चलते रहना है, साथ में शिवजी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र लाकर सुबह के समय उसको चबा चबा कर नंदी के पास में बैठकर खाना है। फिर शिव संभालेगा और कार्य सफल करना प्रारंभ करेगा। शिव जी का एक नाम है यक्षेश्वर। फिर से बोलो, क्या नाम है? यक्षेश्वर महादेव। ये वो नाम है जिस व्यक्ति का सुबह उठते से ही सिर में, भुकुटी में, कान के पास से लेकर आधे माथे में जिसका दर्द बना रहता है, सुबह उठते से ही नेत्रों का, भुकुटी का, कर्ण का, माथे का, आधे मस्तक का, आधा सीसी का, आधा भुकुटी का, सिर का, 24 घंटे सुबह से लेकर रात तक जिसकी भुकुटी में, सिर में दर्द बना रहता है, उसके लिए ये कथा सर्वश्रेष्ठ है। कौन से महादेव? यक्षेश्वर। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस कथा को, बड़ी सावधानी के। कई लोग कहते हैं मेरा तो सिर दर्द करता रहता है, सिर दुखता रहता है, आँखें दुखती रहती है, भुकुटी दुखती रहती है, सुबह से उठती हूँ ना जाने क्या हो गया, नजर लग गई क्या, हाय लग गई क्या। फिर से बोलो, कौन से महादेव? यक्षेश्वर महादेव। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देते हैं छप्पर फाड़।
33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे बिना विचारे दे देते हैं, बिना विचारे, कुछ नहीं सोचते। केवल एक लोटा जल चढ़ाओ, थोड़ा सा पानी झेल के लाओ, घर में छींट दो, दुकान पर छींट दो। लोगों को लगता है पानी छींटने से क्या होगा। जिस दिन मेरा शिव कृपा करेगा उस दिन तुम भी सोच में पड़ जाओगे कि ये करुणा कैसी। इतना विश्वास करोगे उतना कृपा करेगा। वायुदेव का अहंकार आ गया, इंद्र का सिंहासन डोल गया, इंद्र उसकी ओर हो गया। वायुदेव ने वरुण गरुण सब पर अपना प्रभाव दिखाया, सब उसकी ओर हो गए, सब। फिर वैकुंठ, ब्रह्मलोक, सब जगह पर जाकर वायु ने अपना प्रभाव दिखाया। क्या कर रहे थे वायुदेव? शक्ति प्रदर्शन। अब शक्ति प्रदर्शन कहां करा जाए, तो वायुदेव के पास में प्रश्न आया। तब भगवान विष्णु ने खबर पहुंचाई, अगर तुम में इतनी शक्ति है तो एक प्रदर्शन तुम भगवान देवाधिदेव महादेव के यहां पृथ्वी पर कर कर आओ, भूमि पर, मृत्युलोक में जाओ, शक्ति प्रदर्शन करो। गए वायुदेव, जो शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए जागरूक हुए। आखिरी में शिव जी समझ गए कि ये अपना शक्ति का अहंकार लेकर आया है वायुदेव, शक्ति का अहंकार। शिव जी ने तुरंत एक यक्ष का रूप धारण कर लिया। ते नहीं है, आकाशवाणी हो रही है, और आकाशवाणी होकर भगवान शंकर कहते हैं, ये छोटा सा तिनका, शंकर भगवान ने आवाज लगाकर कहा कि वायुदेव, अग्निदेव, जलदेव, जितने भी देव खड़े हैं, ये छोटा सा तिनका पड़ा है, पानी गीला कर दे, अग्नि जला दे, वायुदेव उड़ा दे, और भी देवता जो चाहे इस छोटे से तिनके को उड़ाकर बता दे। वायुदेव खिलखिलाकर हंसने लगे, बहुत भयंकर नाद किया। इतना छोटा सा तिनका, इतना छोटा सा तिनका, इसको तो मैं अभी उड़ा दूंगा। इतने में तुरंत उसी समय पर जलदेव बोले, अग्नि वायुदेव तुम्हें उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पानी में बहा देता हूं। जल वृष्टि होने लगी, इतना जल गिरा, इतना जल गिरा कि वो पानी में वो छोटा सा तिनका गीला तक नहीं हुआ। जलदेव हार गए। तब अग्निदेव ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसमें आग लगा देता हूं, अब भी कि अब भी ये पूरा धधक कर जल जाएगा, राख का टुकड़ा हो जाएगा। अग्निदेव ने अपनी अग्नि की वृष्टि करी, ऐसी अग्नि की वृष्टि करी कि वो तिनका अग्नि में जला नहीं। देवता देख रहे हैं शक्ति प्रदर्शन। अब आई बारी वायुदेव की, पूरा बल वायुदेव ने लगा लिया, पर वो तिनका हवा में उड़ नहीं पाया। एक छोटा सा तिनका हवा में नहीं उड़ता। किसकी सामर्थ्यता जो है एक तिनके को भी गीला कर सके, किसकी सामर्थ्यता है जो एक तिनके में आग लगा सके, एक तिनके में आग लगा सके, नहीं उड़ा सकते। क्यों? जिसको शिव ने संभाल लिया उसे फिर कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो उसको गिरा दे, उसको शिव ने संभाला। यक्षेश्वर, पार्वती मैया ने कह दिया उसको तुम नहीं उड़ा सकते, इसलिए छोड़ो। ये आकाशवाणी किसकी है? कौन बोल रहा है? पार्वती जी ने कहा, यही शिव है जिसको तुम उड़ाने के लिए आए थे, यही शिव। हाथ जोड़ लिए वायुदेव ने, विनती कर ली, हे यक्षदेव, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आज मेरा निवेदन स्वीकार करो और आप स्वयं शिवलिंग के रूप में विराजमान हो जाओ। शिव जी एक शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए और शिव जी का नाम यक्षेश्वर महादेव हो गया। यक्षेश्वर महादेव नाम पड़ गया। भगवान देवाधिदेव महादेव उस शिवलिंग में से प्रकट हो गए। लगता है दुर्वा, आप लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में जो भी बोलते, दुल्ली और फुली, जो भी आप बोलते हो, 7 दुर्वा। और उस 7 दुर्वा को जो ये
समझ लेना जरा, जिसका आधा सिर दुखता हो, पूरा सिर दुखता हो, नेत्र में भुकुटियाँ दुखती हो, सुबह से लेकर रात तक घबराहट उत्पन्न होती हो, बेचैनी होती हो और बहुत ज़्यादा तकलीफ में चक्कर जैसा बना रहता है, उसके लिए यक्षेश्वर महादेव की आराधना का स्मरण करेगा। ये शिवलिंग है, जलाधारी है, यहाँ से पानी बहता है। 7 दुर्वा 7 स्थानों पर जलाधारी पर रख दीजिए। 7 स्थान, 7 ही स्थान पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। जो 1 लोटा जल आप लेकर गए हो, 7 स्थान पर चढ़ाइए। उसके बाद में बचा हुआ जल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर एक एक दुर्वा को उठाकर रख लीजिए। यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दुर्वा वापिस लेकर आ जाओ। 7 दिन तक सुबह सुबह बिना कुछ खाए उस एक एक दुर्वा को यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर चबा चबा कर खाना प्रारंभ करो। 7 दिन तो जाने दो, 2 दिन के अंदर ही जिसका भी सुबह से लेकर रात तक सिर में दर्द रहता है वो धीरे 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 बंद होना प्रारंभ हो जाएगा और शरीर में जो भी तकलीफें हैं वो रोग धीरे धीरे समाप्त होगा। यक्षेश्वर महादेव।